मैं थोड़े दिन पहले आया था और गोवा के लोगों को दूसरी गारंटी दी थी, रोजगार की गारंटी। अभी तक गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से गोवा के अंदर बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी है। दोनों सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको रोज़गार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की लड़ाई चलती रही। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम गोवा के हर परिवार से एक युवा को, बेरोज़गार युवा को रोज़गार दिलवाएंगे और जब तक रोज़गार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये हमारा ऐलान था। और दूसरा, टूरिज़्म का सेक्टर जो है कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए। तो हमने कहा कि जब तक लोगों को अपना रोज़गार टूरिज़्म में वापस नहीं मिलता, जो जो जहाँ जहाँ काम करता था, चाहे होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी वाले हैं, जो जो लोगों को अपना काम वापस नहीं मिलता, 5,000 रुपये महीना उनको देंगे। और माइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाने की वजह से माइनिंग के बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बेरोज़गार हो गई। तो जब तक माइनिंग का काम उनका शुरू नहीं होता, तब तक 5,000 रुपये उन फैमिलीज़ को देंगे जो माइनिंग बंद हो जाने से बेरोज़गार हो गई। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हमने लगभग 25-30 दिन पहले ये ऐलान किया था। तब से पिछले 20-25 दिन में गोवा में 1,12,000 युवाओं ने हमारे रोजगार गारंटी प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। दैट्स ऑलमोस्ट 1,12,000 फैमिलीज, ऑलमोस्ट 25 से 30% गोवा की फैमिलीज ने रजिस्टर किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी वादा, और उस चुनावी वादे में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग आगे आके अगर रजिस्टर करते हैं, ये दिखाता है कि लोगों का आम आदमी पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन सबको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ये केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भरोसा रखना, सरकार बनाते हैं सब लोग मिलके, और सरकार बनने के बाद इसको पूरा करेंगे। आपको रोजगार भी दिलाएंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको रोजगार भत्ता भी देंगे। उसके पहले हमने बिजली की गारंटी की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। गोवा के अंदर पावर कट्स लगते हैं इतने सारे, तो जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की, ऐसे ही हम गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त की, ऐसे गोवा के अंदर भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। किसानों को बिजली मुफ्त देंगे और पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे। तो उसके पहले हमने बिजली की गारंटी दी थी, उसके अंदर 2,90,000 फैमिलीज ने रजिस्टर किया था। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 70-75% ऑफ गोवा। इट्स ह्यूज। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी पार्टी के लिए किसी गोवा के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के रजिस्टर किया है। मुझसे अक्सर मीडिया वाले और कई लोग पूछते हैं, और कि ऑपोजिशन वाले भी आरोप लगा, पैसा कहां से आएगा? आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहां से आएगा? उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया कि पैसा कहां से आएगा। सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है कि जब वो गोवा के 1 साल गवर्नर रहे, उस 1 साल के अंदर उन्होंने कहा कि गोवा के हर काम में करप्शन है, गोवा के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। ये ऑपोजिशन पार्टी अगर आरोप लगाती तो समझ में आता था, ऑपोजिशन का तो काम ही आरोप लगाना, ऑपोजिशन वाले तो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर, उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह सबसे भ्रष्ट सीएम है। मुझे लगता है 1947 के बाद से आज तक
आज़ाद भारत 75 साल हो गए, 75 साल में ये पहला वाकया है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है। और सत्यपाल मलिक जी बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। बहुत बड़ा उनका वो रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है। एक एक शब्द वो नाप तोल के बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई अपने पार्टी के भी करप्शन की बात करने की। एक गवर्नर के पास दो तरह से इंफॉर्मेशन, एक तो कई सारी फाइल्स जाती हैं गवर्नर के पास, जैसे दिल्ली के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां तो कई ज्यादा फाइलें जाती हैं, यहां भी कई फाइलें जाती हैं। और दूसरा गवर्नर का अपना तंत्र होता है, उस तंत्र के जरिए गवर्नर को बहुत सारी सरकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफिसर्स आते हैं, इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे। तो जो आरोप सत्यपाल मलिक जी ने लगाए हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे भी बढ़ के सत्यपाल मलिक जी ने केवल अपने मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी, केंद्रीय सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में जब केंद्रीय लीडरशिप को बताया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय गवर्नर को ही हटा दिया, बोले चुप हो जाओ और नहीं बोलेगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन कर रही है, दोनों ही करप्शन करते हैं। इसीलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं होती बीजेपी के खिलाफ बोलने की। उनको पता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोले तो कांग्रेस वालों को जेल में डाल। ऐसा क्यों हुआ? 10 साल से बीजेपी की सरकार है और एक भी कांग्रेस के पुराने मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। एक भी पुराना कोई, पहले कहते थे बीजेपी वाले जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस बड़ी करप्शन कर रही है, कांग्रेस बड़ी करप्शन कर रही है। अगर कांग्रेस करप्शन कर रही है तो बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? दोनों मिले हुए हैं, मिल बांट के मलाई खाते हैं, मिल बांट के 5 साल तुम चलाओ, 5 साल फिर हम चलाएंगे, फिर 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी प्रमोद सावंत जी ने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, ऑपोजिशन कांग्रेस की होगी। दोनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तुम ऑपोजिशन, तुम्हारे ज्यादा भी आ जाएं तो हमारे पास भेज देना, सरकार हम बनाएंगे, ऑपोजिशन तुम बनाओ। इतना प्यार मोहब्बत दोनों के अंदर कभी नहीं देखा। तो आप जो पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी, जैसे दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार दी। और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे। ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है। आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। पहली बार ईमानदार सरकार देंगे और पैसे की कमी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं वो भी करेंगे, और अभी आने वाले 2 महीने में मैं कई सारे ऐलान करूंगा वो भी करेंगे, सारा करेंगे, सारी गारंटी पूरी करेंगे। तो आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं। मैं अभी अयोध्या गया था, वहां पे राम मंदिर गया, रामलल्ला के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के मन में एक विचार आया कि जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ राम मंदिर के, राम भगवान श्री राम के दर्शन करने का, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो। तो मन में मैंने ये ठाना कि जितना मुझसे बन सकेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अयोध्या के और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाऊंगा। ये विचार लेके मैं वहां से आया। तो आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में
अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे।